प्रदेश भर में इस बार बारिश न होने से किसान बागवान मायूस हैं। जिला कांगड़ा की बात करें तो 1 महीने से अधिक समय से बारिश न होने के कारण खेतों की नमी सूखने लगी है, जबकि बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने अब गेहूं की बिजाई शुरू कर दी है। बता दें कि जिला कांगड़ा में 92,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई होती है। ऐसे में सूखे खेतों में बिजाई करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंचाई के अभाव में फसल उग नहीं रही है। वहीं खड्डों में पानी का जलस्तर बर्फबारी कम होने से घटा है। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई तो सूखे बीज रहे हैं और कईयों ने बीजना छोड़ दिया है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, पानी खेतों तक नहीं आ रहा है। और खड्डों से पानी आता था, खड्डें भी सूखी पड़ी हैं, उनमें बहुत कम पानी है। कूलें जो बस ये कूलें जो है ना, कुछ तो कूलें कच्ची हैं, वो सरकार ने पक्की नहीं की हैं। जो पक्के भी हैं तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हाँ, किसान है तो खेत हमारे सारे जो ये सूखे पड़े हैं, कोई पानी का प्रबंध नहीं, अभी बीजने को नहीं बीज रहे हैं। वो बीज रहे हैं, वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। क्या बारिश हो जाएगी तो उगाएगी, नहीं होगी तो नहीं उगेगी। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसानों का। ऐसा है कि आज बहुत से दिन हो गए, काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है और किसान जो बड़ा परेशान है, क्योंकि इस टाइम जो है गेहूं की बिजाई चल रही है तो ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर हो चुकी है, सूखी हो चुकी है। उसकी वजह से ना बीज तैयार होगा और ना फसल तैयार होगी। तो किसान इस टाइम जो है, पूरे देश का किसान जो है परेशान है, पूरे हिमाचल का किसान परेशान है। और जो पैदा हो भी रहा है सब्जी उसके भी दाम जो है बड़े ऊंची दाम पे है, लेकिन उसके किसान की बस की बात नहीं है। ये कुदरत की बस की बात है कि सही समय पर बारिश ना होना। अब लोगों ने मतलब इंद्रुनाग पर ही अपना जो है सहारा छोड़ा है कि इंद्रुनाग देवता कुछ करो ताकि हमारी जिंदगी का कुछ गुजर बसर हो सके और सही समय पर हम फसल को तैयार कर सके, ताकि हम भी अपने परिवार को पाल सकें। इसमें ऐसा है कि 80% लोग जो है किसानी पर निर्भर है और इससे किसानों को पर तो फर्क पड़ेगा, दूसरे लोगों पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सही समय पर बारिश ना होना ये आम लोगों के सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। और अगर बारिश सही समय पर हो जाए तो आदमी की सेहत भी ठीक रहेगी। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत से आदमी के गले खराब है, जुकाम है, कुछ ना कुछ बीमारी है, क्योंकि धूल मिट्टी बारिश हो जाए सही समय तो सब आम जनता जो है खुशहाल की जिंदगी जी सकती है। नगर निगम धर्मशाला की वार्ड नंबर 9 की पार्षद सुषमा रंधावा का कहना है कि गेहूं की बिजाई का काम चल रहा है और बारिश नहीं होने से किसानों को बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। किसानों को बारिश की देवता इंदुर नाग से ही उम्मीद है। मैं नगर निगम धर्मशाला पार्षद वार्ड नंबर 9 स्को की पार्षद हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के बाद उसके बाद बारिश हुई नहीं है और मेरा लगभग एरिया जो 4,500 से ऊपर आबादी है और सारा खेती बाड़ी पे किसान डिपेंड है। अब गेहूं की बिजाई का समय चला हुआ है और पानी ना होने की वजह से लोग किसान जो वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ और मतलब एक ज़मीन से संबंध रखती हूँ और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हूँ। और आजकल आपको पता है गेहूं की बिजाई का समय है, कोई हम मतलब लहसुन बीज रहे हैं, कोई हम वो प्याज लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारे मतलब खेतों के काम जो चले हुए हैं। तो मैक्सिमम लेडीज़ अपना वो लाड़ू छुआड़ू भी लगाती है, जिसको पहाड़ी में हम बोलते हैं, है ना। से लगानी है तो सब वजह दे फिर स्थिति नहीं हो, मतलब पानी नहीं मिलना था, फिर लाड़ू छुआड़ू को तांते लगना, फिर तब फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बट मेरे गाँव के लोग निकल रहे हैं, काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, पानी ला भी रहे हैं, रातों रातों को जा भी रहे हैं, पर फिर भी हमारे जो कुछ सोर्स जो वो टूटे पड़े हुए हैं। मैंने कुछ मतलब बड़े काम जो मैंने करवाए हुए हैं। जब मैं शुरू में बनी थी तो मैंने 10 साल की कुल जो बंद पड़ी थी मैंने उसको चलाया था। उसके बाद मैंने करोड़ों का पैसा जो है मैंने कुलों पे लगाया। मैंने काफ़ी मैंने डंगे लगाए हुए हैं, कुलें मैंने पक्की करवाई हैं। पर दिक्कत ये आती है कि हमारा जो चरान का सोर्स है वो टूटा पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी भी रिसेंटली मैंने एक पूरा प्लान तैयार करके दिया हुआ है। जल शक्ति विभाग वालों को एस्टिमेट बना के दिया हुआ है और मैंने जायका में भी पूरा मतलब अपनी कुलों को डाल दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इतनी मशक्क़त नहीं होगी, पर सूखे का प्रभाव जो है वो सूखे का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है ही है। अब तो मैं इंद्र नाग देवता से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश आ जाए और मेरी बहनों को भी मतलब इतनी मशक्क़त ना करना पड़े, भाइयों को भी इतनी मशक्क़त ना करना पड़े, क्योंकि बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, पानी ला रहे हैं, पर फिर भी सोर्स जो कम है, मतलब पानी इतना ज़्यादा है नहीं और सिंचाई जो मतलब किसान कर नहीं पा रहे हैं, तो सूखे की मार तो है ही है। गेहूं की बिजाई में आ रही समस्या पर कृषि विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला की ज्वाइंट डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि
बारिश जो है वो लगभग 1.25 महीने से नहीं हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन में जो है वो नमी की कमी है, क्योंकि मैंने भी जाके खेतों में देखा है लोगों के कि अभी जो है वो काफ़ी नमी मिट्टी में है और बिजाई का काम भी लोगों ने ज़ोर शोर से चला हुआ है। जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ तो समस्या ही कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जहाँ बारिश नहीं है वहाँ भी जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ भी अभी इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और बिजाई का काम जो है वो हमारा अभी चल रहा है, नवंबर महीने में चलेगा और दिसंबर में भी जाएगा। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा कोई स्ट्रेस ऐसा ज़मीन में मॉइस्चर का है। सर, जिला कांगड़ा की बात करें तो कितने हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की जाएगी? जिला कांगड़ा में लगभग 92,000 जो हेक्टेयर है उसके ऊपर जो है वो गेहूं को की जो फसल है उसको लगाने का जो लक्ष्य है ये इस वर्ष जो है वो रखा गया है। सर, टारगेट क्या रहेगा उत्पादन? जिस हिसाब से हमने एरिया का जो टारगेट रखा है तो इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 1,76,000 मीट्रिक टन के करीब जो है वो गेहूं का उत्पादन होने की पूरी संभावना है। सर, बारिश न होने से बिजाई में देरी होगी, क्या इसका असर उत्पादन पे भी पड़ेगा? सर, बिजाई तो अभी हो रही है और ये तो बाद में पता लगेगा अभी कि कितना क्षेत्रफल जो है वो जिसमें बिजाई नहीं हुई, लेकिन अभी बिजाई नहीं हो रही है इसके ऊपर कहना जो है वो बड़ा अर्ली है, क्योंकि अभी तो बिजाई का सीजन जो है वो चला हुआ है। लेकिन हाँ, अगर बारिश में बहुत ज़्यादा देरी होती है तो फिर असर तो इन चीज़ों का आता है, पर अभी इसके ऊपर इस तरह से कोई चीज़ कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है अभी तक। अगर पुराने हिसाब से कृषि की तुलना करें तो काफ़ी चीज़ों में जो है वो अंतर आया है। कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कई चीज़ों में कुछ कमी भी आई है। एक तो खेती बाड़ी जो है इसके लिए पशु पालन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पशुओं से जो है वो उनके गोबर से जो है वो खाद जो बनती है वो खेतों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। और पहले तो ऐसा था कि लोग जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होता था तो एकदम से बैलों से जो था वो खेतों की जुताई कर देते थे, ताकि उसमें जो है वो जो ज़मीन में नमी है उसका जो है नुकसान ना हो। और बिजाई से पहले भी 3-4 बार खेतों को प्लोइंग करते थे और फिर जो वातावरण में नमी थी उसको भी खेतों तक उसको कंजर्व करने की कोशिश करते थे कि दिन को बिजाई कर ली, फिर खेत को खुला रखना है, फिर रात को फिर जो हवा में जो मॉइस्चर है जो कि पाले के रूप में ज़मीन के ऊपर गिरता रहता है वो, तो उसको पूरी रात वो गिरता रहता था। फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग बैलों से ही जो है वो खेतों में उसमें पाटा लगाना। तो इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन की जो थी वो टेक्निक लोग यूज़ करते थे। अब थोड़ा सा ये हो गया कि लोग देखेंगे कि भाई अब बिजाई का समय है तो जिस दिन ट्रैक्टर खेत में आएगा उसी दिन बिजाई का सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा अंतर तो इन चीज़ों का पड़ता है। मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि आप जो भी आपके पास जितनी भी भूमि है उसमें आप बिजाई जिस प्रकार आप करते रहे हैं वो करते रहें और ज़मीन को खाली ना छोड़ें। और अगर बीच में बारिश की ऐसी कोई बनती है तो उसका लाभ पूरा होगा। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नवजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।